अब मैं 2 शब्द के लिए डॉक्टर अनिल प्रसाद सर को आमंत्रित करता हूँ। मैं अनिल प्रसाद, जन्मस्थान हथुआ। मुश्किल है जीवन बातें तुम मानो, पेड़ से जल है, जल जीवन है, बातें तुम। রেকর্ডিং অফ করা। पहले वो पधार चुके हैं, हल्का जलपान किया जा रहा है और उसके बाद फौरन हमारा समय था 11 बजे का। हमने बहुत कोशिश किया कि हमारे कुछ लोग जो वक्त के बहुत पाबंद हैं वो सही वक्त पर आ जाएंगे तो हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हमने अपने सही वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ बोलना इसलिए शुरू किया है। दोस्तों, ये खुशी का माहौल है और एक तन्हा सत्य प्रकाश वादा तो बहुत लोगों ने किया कि हम वक्त पर आ जाएंगे, हम आपके साथ हैं, हम 2 दिन पहले से साथ हैं, हम सुबह से साथ रहेंगे। लोगों ने कुछ निभाया भी, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ना होते और ना निभाते तो फिर ये कार्यक्रम कैसे सुचारू रूप से चलता। जीवन में कोई भी चीज उतारो, उसके बाद किसी को बोलो कि ये काम करना है। मैंने अपने जीवन में पौधा लगाया है, इसलिए यह कार्यक्रम जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए आयोजित किए हैं। अगर शायद इसका महत्व हम नहीं जानते। गोपालगंज गोपेश्वर कॉलेज से अभी सुबुद्धोष हुए हैं और इस सुबुद्धोषी के बाद जी मैं चाहूँगा कि ऐसे बेला में आप ही के द्वारा जी एक जमाने तक जोरदार ताली बजे भाई, वाह वाह। ये बेहद खुशी की बात है जी कि 2 पुराने लोग एकदम कहने को सिर्फ पुराने हैं जी, सिर्फ कहने को, लेकिन काम जब करते हैं लोग तो जवान इस बात के लिए हार जाएगा कि इतना काम करने वाला कौन हो सकता है। और नए पौधों को, नए जनरेशन को ये जो लोग हौसला देते हैं, इसका जवाब नहीं है। मैं तहे दिल से इसका शुक्रगुजार हूँ कि इस दोनों बेला में हमारे जी छोटे बाबू जी रामेश्वरी पांडे जी, बहुत बहुत अच्छा है, क्या बात है, बहुत जी, बहुत अच्छा। अब इसके बाद श्री मधुरेश नारायण जी, वरिष्ठ साहित्यकार बिहार, उनको आज सम्मानित किया जाएगा दिवाकर प्रसाद जी के द्वारा। श्री कमल नाथ जी।
इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हेलो 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 इस महान कार्य के लिए मैं और हमारे मित्र श्री अनूप समुद्रान जी डॉक्टर सत्यप्रकाश सर को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इतने बड़े मिशन के सिपाही इन्होंने कहा है कि हम हेलो हेलो एक पर्यावरण पर ही गीत जो कल रात को हम लोगों ने लिखा और हमारे जो मित्र साथ में बैठे हैं इन्होंने कंपोज किया है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। शुरू करते हैं उस गीत से पहले दो लाइनें कि प्राण वायु का पेड़ से प्राण वायु का पेड़ ही होते हैं आधा, प्राण वायु का पेड़ ही होते हैं आधा, और पेड़ लगाकर कीजिए धरती का श्रृंगार, पेड़ लगाकर कीजिए धरती का श्रृंगार।
संकल्प हमारा, है संकल्प हमारा। ओ, पेड़ों से ये जीवन का सार, हरियाली है इन पेड़ों से जीवन का आधार। पेड़ है हमसे, हम पेड़ों से ये जीवन का सार, हरियाली है इन पेड़ों से जीवन का आधार। पेड़ लगाएं हर प्रांगण में, खुशियाँ हो सबके आंगन में, जन जन का हो नारा, है संकल्प हमारा। आओ हम सब पेड़ लगाएं, पेड़ लगा के जीवन बचाएं, है संकल्प हमारा, है संकल्प हमारा, है संकल्प हमारा, है संकल्प हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरित भविष्य, जल जंगल और जमीन का संरक्षण विषय पर सभी हमारे मंचासीन अतिथिगण दो दो शब्द बोलेंगे। सबसे पहले मैं वरिष्ठ साहित्यकार बिहार झारखंड से चलकर आए हुए वरिष्ठ साहित्यकार मधुरेश नारायण जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी रचना को प्रस्तुत करें। आदरणीय मधुरेश नारायण, इनकी कई किताबें भी आई हुई है और कई पुस्तकों के ये रचयिता हैं। कई का काव्य हम लोग के बीच है। सबसे पहले भगवान चित्रगुप्त को नमन और महान संगीतकार चित्रगुप्त के इस पावन भूमि पर उनको भी नमन करता हूँ और आप सभी उपस्थित सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम और मंच पर सम्मानित हमारे जो अतिथिगण हैं उनको भी मेरा प्रणाम। मैं कोई वक्ता तो नहीं, थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। एक रचना आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई गीत नया रच लूँगा, या मैं रच लूँगा, गीतों के सहारे रह लूँगा। मैं प्यार तुम्हीं से करता हूँ, ये बात तुम्हीं को कह दूँगा। कोई गीत नया मैं रच लूँगा, गीतों के सहारे रह लूँगा। हर पल आती है याद तेरी, उनको मैं संजो कर रख लूँगा। मेरे प्यार के दुश्मन हैं सारे, पलकों पे छुपा के रख लूँगा। जो संग तुम्हारा आस हो, जो संग तुम्हारा आस
से हो जग को भी स्वर कह दूंगा, कोई गीत नया मैं रच लूंगा, गीतों के सहारे रह लूंगा। जो तुम बन जाओगी राधा, मैं मुरली बन संग रह लूंगा। जीना आसान है, प्यार है कर, उस प्यार में खुद को बसा लूंगा। जो तुम बन जाओ मीरा तो, जो तुम बन जाओ मीरा तो, विष पी कर राना जी लूंगा। कोई गीत नया मैं रच लूंगा, गीतों के सहारे रह लूंगा। सुंदर है दुनिया वो प्यारे, इस जग में प्यार से रह लूंगा। मीरा ने कान्हा को चाहा, भावों को समाहित कर लूंगा। ताकत होती है प्यार में इतनी, ताकत होती है प्यार में इतनी, विश्व भी अमृत कह दूंगा। कोई गीत नया मैं रच लूंगा, गीतों के सहारे रह लूंगा। सौगंध तुम्हें है जाने वफा, सौगंध तुम्हें है जाने वफा, ताउम्र बिरह गीत गुन लूंगा। कोई गीत नया मैं रच लूंगा। हेलो, मैं अध्यक्ष महोदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। कई हमारे विशिष्ट जन आए हुए हैं जिनको कई कार्यक्रमों में जाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं मंच से अनुमति लेते हुए अगर आग्रह होता और निवेदन करते आप सभी, तो उनको बुलाकर एक दो विशिष्ट ऐसे अतिथि हैं कि जिनको यहाँ से जाना है कई कार्यक्रमों में, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, अपने कर्तव्यों को सर्वथा निर्वहन करने वाले, अगर अनुमति हो तो मैं बुलाकर उनको सम्मानित कर दूँ। क्या 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 मैं देखिए, कई सम्मान हमारे पास है और जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले उत्कृष्ट कार्य योद्धाओं को दिया जाता रहा है। तो सबसे पहले मैं गणेश शंकर विद्यार्थी, ये 3 नंबर सीरियल पर है, 3 नंबर पर है गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान। पत्रकारिता में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए, विशिष्ट योगदान के लिए, अपने कर्तव्यों का सर्वश्रेष्ठ निर्वहन करने के लिए मैं हिंदुस्तान अखबार के वरिष्ठ संवाददाता, ब्यूरो प्रमुख माननीय मनीष भारती जी से आग्रह करूंगा, इससे बड़ी और खुशी नहीं हो सकती हमें। हाँ, लगा दे लगा। थोड़ा सा पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। आप सादर मंच पर आसीन हों माननीय विधायक जी। है यहाँ पे बैच है, यहाँ पे
इनकी विलम्ब से आने के लिए मैं ही क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, इसलिए कि नेताओं को मंच पर बुलाना बड़ी कठिन दौर में लोग आते हैं और ये ऐसे माननीय है कि कहीं भी किसी भी काबिलियत जान जाइए कि ये अगर 11 बजे के पहले घर पे मुलाकात हो गई तो हो गई, नहीं तो किसी विधानसभा क्षेत्र के किसी माननीय संवाददाता के छोड़ दीजिए, हम लोग को यहाँ छोड़ दीजिए, किसी माननीय अतिथि को भी छोड़ दीजिए, जनता के यहाँ इनकी मुलाकात होती है। हम लोग तो मिलते रहे हैं इनसे। मैं माननीय मनीष भारती सर से निवेदन करूंगा कि आप आइए, आपको सम्मानित करेंगे मधुरेश नारायण। वहीं पे सर आइए। सॉस दे दो। मनीष भारती सर का हम लोग पे आशीर्वाद मिलते रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे गांव में आपका पदार्पण हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मनीष सर, आप 2 शब्द हम लोगों के लिए, अपने छोटा भाई के लिए 2 शब्द आशीर्वाद के तौर पर। सबसे पहले तो आयोजन समिति के जो तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण हैं उनको मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। और सत्य प्रकाश भाई गोपालगंज में तकरीबन 10 वर्षों से हम कार्यरत हैं और इनमें जो देखते हैं इनमें ये हम देखते हैं कि पर्यावरण के प्रति बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन इतना डिवोटी और इतना मतलब कि शिद्दत से काम करने वाला कोई नहीं है पूरे गोपालगंज। एक लौता उदाहरण है और दूसरे के लिए भी अनुकरणीय है। हम पा सकते हैं कि ये पौधरोपण का गोपालगंज में अलग जगह रहा है, बल्कि अब तो यूपी के इलाकों में भी ये जाने लगे हैं। तो हमारी शुभकामना है, संभावना है और निश्चित रूप से आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने अपने आप को, अपने सामान्य जीवन को जीते हुए भी और जगह जगह गांव-गांव में आज ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक बच्चा नाम इनका जान गया है केवल इस ये पौधरोपण अभियान चलाकर। और जिस तरीके से इन्होंने पूरे जिले में, एक सरकारी पदाधिकारी से बात हो रही थी, कह रहे थे कि ये एक अनूठा उदाहरण है, दूसरा इनके मुकाबले दूसरा कोई नहीं। ये नहीं है कि इनको नाम की ख्वाहिश है कि हमारा नाम हो, ये लगे हुए हैं। प्रकृति के प्रति इनका जो लगाव है, समर्पण है, ये हम करणीय है और हमारी पूरी शुभकामना है कि और ये अलग जगह में। और सम्मान के लिए मैं श्री चित्रगुप्त सेवा समिति के तमाम पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। यह सम्मान निश्चित रूप से मेरे लिए प्रेरणा का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने चंद शब्दों में हम लोग का हौसला बुलंद किया। अब मैं माननीय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम सेवक सिंह जी, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री
और वर्तमान में विधायक हमारे गार्जियन, इनका मैं सम्मानित करने के लिए संजय कुमार श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं कि जो अंग वस्त्र मेमेंटो और पौधा देकर इनका सम्मान करेंगे। मेमेंटो माननीय विधायक जी का स्वागत श्री संजय कुमार श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब डॉक्टर नीलम श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और 2 शब्द में अपनी बात को रखें। डॉक्टर नीलम श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ कवित्री। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित वरिष्ठ को सबको मैं प्रणाम करती हूँ और सभा में उपस्थित सभी आगंतुकों को प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियाँ मैं दोहे के रूप में व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे नाम के सामने इन्होंने कवित्री लिखा है और परिचर्चा के बदले मैं चाहूँगी कि प्रकृति के और पर्यावरण से संबंधित कुछ दोहे प्रस्तुत कर दूँ। तो सबसे पहले तो सत्यप्रकाश जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है और ऐसे ऐसे लोगों को बाहर से बुला लिया है, सभी लोग उपस्थित हो गए हैं। ये जल जीवन हरियाली के प्रति बहुत बड़ा समर्पण और ये पर्यावरण मित्र बहुत ही कर्मठ और निष्ठावान व्यक्ति हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो मैं 4 पंक्तियाँ कुछ दोहे पढ़ती हूँ। कि जड़ चेतन का हक सदा, जड़ चेतन का हक सदा भू पर एक समान। जड़ चेतन का हक सदा भू पर एक समान। भूल गया कब का मगर यह रहस्य इंसान। भूल गया कब का मगर यह रहस्य इंसान। खग पशुपादक नग नदी, खग पशुपादक नग नदी मूल प्रकृति के अंग। खग पशुपादक नग नदी मूल प्रकृति के अंग। जग कल्याण सुलभ तभी जब सारे हो संग। जग कल्याण सुलभ तभी जब सारे हो संग। तृणलतिका द्रुम दल सुमन, तृणलतिका द्रुम दल सुमन। जन जीवन आधार, रूप रंग रस गंध का देते नित उपहार। रूप रंग रस गंध का देते नित उपहार। लेकिन आज मनुष्य जो है, आज का मानव अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगा है और प्रकृति का जिस तरह का संरक्षण होना चाहिए वो नहीं पाता है। तो प्रकृति का एक कोप का हमने उदाहरण कोरोना काल में देखा। मूक प्रकृति करती नहीं क्षमा कभी अपराध। मूक प्रकृति करती नहीं क्षमा कभी अपराध। दंड उचित देती
रहकर वह निर्वाक दंड उचित देती हमें, रहकर वह निर्वाक। इसलिए वंदनीय माता मही, इस पृथ्वी से बढ़कर कुछ नहीं है में दुनिया में। वंदनीय माता मही जिसका नहीं विकल्प, वंदनीय माता मही जिसका नहीं विकल्प। खग पशु वन गिरि नीर का, खग पशु वन गिरि नीर का रक्षण हो संकल्प। खग पशु वन गिरि नीर का रक्षण हो संकल्प। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं पुनः एक और निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथि समय के ये मुगल बिरैचा बरौली प्रखंड में पंचायत है और वहाँ के माननीय मुखिया जी हैं, हम लोग के अभिभावक रहे हैं। मुगल बिरैचा आपका आना हम लोग के लिए गौरव का पल है। माननीय विधायक जी के द्वारा प्राप्त करते हुए बहुत बहुत आभार। दो शब्द मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष महोदय और चित्रांश परिवार के सभी देवतुल गार्जियन और हमारे माननीय विधायक जी। सबसे खुशी है कि चित्रांश परिवार के कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायक जी आए, इसके लिए सभी लोग एक जोरदार ताली बजाइए। विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाए हैं। और मैं काफ़ी उत्सुक था कि आज हम चलेंगे और अपने परिवार के सभी लोगों से मिलेंगे, सबसे अपना परिचय देंगे और सबका परिचय लेंगे। ये संख्या कम नहीं है, काफ़ी संख्या है और हम लोगों में एक क्षमता है कि एक आदमी 10 आदमी को जोड़ लेता है। इस अनुपात में संख्या हम लोगों की ज़्यादा है और हम सबसे आग्रह करेंगे, बातें तो बहुत लंबी लंबी नहीं करेंगे क्योंकि बातें भूल जाता है आदमी। एक ग्रुप बनाया जाए और कोशिश ये हो कि हम जिला भर के कायस्थ उस ग्रुप में किसी न किसी तरह से जुड़ जाएं। और जुड़ने का पहला मतलब है किसी के यहाँ शादी या कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग उसी ग्रुप में कार्ड डालें और एक दूसरे के यहाँ हम लोग पहुँचें। इससे यह होगा कि हम लोगों का पारिवारिक जो संबंध है वो ज़्यादा बेहतर होगा और एक दूसरे से हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। हेलो, अब हम एक और छोटा सा सभी श्रीवास्तव परिवार कायस्थ परिवार के लिए आग्रह करेंगे कि जो भी ग्रुप बनेगा, अगर आप लोग सहमत हैं तो उस ग्रुप के में जो भी जिला के गणमान्य जो तेज तर्राक लोग हैं 10-20 लोगों के एडमिन बनाइए और उसमें सब लोग अपने अपने जानकारी के कायस्थ लोगों को जोड़ करके एक विस्तार करें और ये विस्तार हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। इससे धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपके बातों का श्री चित्रगुप्त सेवा समिति और चित्रांश परिवार अमल करेगा। अब मैं कमल किशोर जी नमस्कार, मैं कमल किशोर, जिसके नाम में सत्य भी है और प्रकाश भी है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन के लिए। दो काम के लिए, एक तो इन्होंने जो मंदिर बनाया है चित्रगुप्त भगवान का,
इसके लिए बधाई के पात्र हैं। कोई भी मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं होता है, वो सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी होता है। आज हम मंदिर परिसर में बैठकर ये जो गोष्ठी कर रहे हैं, ये मंदिर तो कर रहे हैं। जहाँ तक चित्रकूट मंदिर की बात है, तो कायस्थों का 4 धाम कहा गया है। भारत में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब में पटना का आदि मंदिर है, पश्चिम में खजुराहो में चित्रकूट मंदिर है, दक्षिण में कांचीपुरा में भी चित्रकूट मंदिर है, और अयोध्या में भी चित्रकूट मंदिर है। एक मंदिर है खजुराहो का जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है। ये हमारे लिए चित्रकूट चित्रांश के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारा कोई मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज के सूची में शामिल है। दूसरी बात, ये पौधा की बात करते हैं तो मुझे वो भी याद दिलाना जरूरी है कि सजीव निर्जीव में अंतर और पौधों में भी प्राण होता है, ये बताने वाला भी एक कायस्थ था, जगदीश चंद्र बासु। और उसी परंपरा को हमारे सत्य प्रकाश जी बढ़ा रहे हैं और ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। अब बात जब पर्यावरण की चली है, पेड़ पौधों की चली है, एक छोटी सी मेरी कविता है। बात बस इतनी सी है, बात बस इतनी सी है, कहा बुजुर्गों का मान लेना। बात बस इतनी सी है, कहा बुजुर्गों का मान लेना। अब पौधा तुलसी का घर में लगा लेना। पौधा एक तुलसी का घर में लगा लेना। परंपरा ऐसे निभा लेना, परंपरा ऐसे निभा लेना। प्रातः जल, शाम को दीपक जला लेना। पौधा एक तुलसी का घर में लगा लेना। बिखरेगी खुशबू, बिखरेगी खुशबू घर में, प्राण आयु को आने देना। बिखरेगी खुशबू घर में, प्राण वायु को आने देना। बस थोड़ी सी जगह घर के कोने में बना लेना। एक बेली चमेली लगा लेना, 1-2 गुलाब लगा लेना। छोटा ही सही घर में बगिया एक बना लेना। कहा बुजुर्गों का मान लेना। तुलसी हरी, तुलसी हरी श्याम रंग की, देखो प्यार करती है कितने रोगों का रखवाली है। करती ये कितने रोगों का रखवाली है। ये बहुविधि गुणकारी है। घर आंगन के कोने में एक चबूतरा बना लेना और उसमें पौधा एक तुलसी का लगा लेना। बात बस इतनी सी है, कहा बुजुर्गों का मान लेना। दिन में प्रातः जल, शाम में दीपक जला लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमल किशोर वर्मा सर।